हाय, क्या आपको मोनोपोली गेम याद है? आइए थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। मोनोपोली एक रियल एस्टेट बोर्ड गेम है जो 2 से 8 प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है। गेम शुरू होते ही हर प्लेयर को एक फिक्स्ड अमाउंट की प्ले मनी मिलती है। प्लेयर्स डाइस रोल करके बोर्ड के अराउंड मूव करते हैं। अगर कोई प्लेयर किसी अनओन प्रॉपर्टी पे लैंड करता है तो वो उसे खरीद सकता है, लेकिन अगर कोई प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की प्रॉपर्टी पे लैंड करता है तो उस प्लेयर को रेंट देना पड़ता है। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? रियल दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। मोनोपोली गेम में जब आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो बैंक आपको टाइटल डीड देती है। पर सोचिए, गेम के बीच में कोई आके आपका डीड कार्ड चुरा ले या बैंक या कोई और प्लेयर के साथ सेटिंग कर ले, तब तो बवाल मच जाता है और सडनली इट्स नॉट जस्ट अ गेम एनीमोर, है ना। अब चलिए बोर्ड गेम को छोड़ते हैं और असली दुनिया में बात करते हैं। क्या होगा अगर रियल लाइफ में आपकी प्रॉपर्टी पे आपका लीगल हक, मतलब आपका टाइटल, खतरे में पड़ जाए? गेम में चीटर को पकड़ना सिंपल होता है, पर असली दुनिया में तो लीगल बैटल्स, लॉस ऑफ मनी, स्ट्रेस और बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे टाइटल इंश्योरेंस का रोल आता है। क्या आप टाइटल इंश्योरेंस के बारे में और जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइटल इंश्योरेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, आपको टाइटल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि टाइटल डीड आखिर क्या होती है और टाइटल फ्रॉड क्या होता है। टाइटल डीड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस, ओनरशिप, ट्रांसफर या अथॉरिटी द्वारा अलॉटमेंट को डिफाइन करता है। सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि आप प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हो। ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूरी डिटेल्स देता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, उनके राइट्स क्या हैं, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, उसकी लोकेशन। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि सेलर के पास टाइटल डीड है भी या नहीं और क्या वो असली है। और प्रॉपर्टी खरीदते ही टाइटल डीड ट्रांसफर करवाना भी बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटल फ्रॉड होगा कैसे। फ्रॉड का एक कॉमन तरीका है फेक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। इसमें स्कैमर फेक प्रॉपर्टी टाइटल पेपर्स बना के खुद को प्रॉपर्टी का ओनर डिक्लेयर कर देते हैं और प्रॉपर्टी को रेंट पे या फिर बेच देते हैं। कौन जाने बंटी और बबली मूवी की तरह आपको कोई ताजमहल बेचने की कोशिश करे। और तो और फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज लेने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी पे अनपेड डेट हो और आपको पता ना हो। इसलिए ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए टाइटल इंश्योरेंस काम आता है। तो ये टाइटल इंश्योरेंस होता क्या है? टाइटल इंश्योरेंस क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताती हूँ। होम बायर्स और अदर पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि रेरा ने डेवलपर्स के लिए टाइटल इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया है। जब आप किसी डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदते हो तो अक्सर अग्रीमेंट में दिए गए टर्म्स को तो चेक करते ही हो, लेकिन कितनी बार आपको ओरिजिनल मदर डीड चेक करने को मिलती है ताकि आप टाइटल ट्रांसफर की चेन को वेरीफाई कर सको। इसके अलावा जब प्रॉपर्टी के कई ओनर्स होते हैं तब लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी हो सकता है ताकि टाइटल की असलियत को वेरीफाई किया जा सके। लेकिन अक्सर बायर्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं कर पाते और ना ही उनके पास इतनी जानकारी या फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कि वो ऐसी ड्यू डिलिजेंस कर सकें। इसलिए टाइटल इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट स्टेप हो सकता है जो आपको ऐसे रिस्क से बचा सकता है। टाइटल इंश्योरेंस एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो डेवलपर्स, ओनर्स और लेंडर्स को उन लॉसेस या लीगल एक्सपेंसेस से बचाता है जो प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई डिफेक्ट या ओनरशिप में कोई गलती की वजह से हो सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं तो प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने लोन लिया हुआ है या फिर प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड पार्टी का राइट या ऑब्लिगेशन
या पब्लिक रिकॉर्ड्स में गलतियां या प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस आपको इन सब लॉसेस से बचाता है, चाहे ये पॉलिसी लेने से पहले हुए हो या बाद में। किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह आपको ये इंश्योरेंस लेने के लिए भी प्रीमियम पे करना होता है। टाइटल इंश्योरेंस इंडिया में धीरे धीरे पहचान बना रहा है, लेकिन अभी भी ये उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे यूएस में। मार्केट में फिलहाल जो अवेलेबल पॉलिसीज हैं वो अराउंड 12 इयर्स के टेन्योर के लिए कवरेज देती हैं, और आपका मैक्सिमम सम अश्योर्ड वो वैल्यू तक हो सकता है जो आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चुकाई है। अब आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये पॉलिसी कैसे वर्क करती है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है कि नहीं। चलिए समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। अब समझते हैं कि ये पॉलिसी वर्क कैसे करेगी। अगर आप टाइटल इंश्योरेंस बाय करना चाहते हो तो एक इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले चेक करती है कि प्रॉपर्टी के ओनरशिप रिकॉर्ड्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो वो आपको एक पॉलिसी देते हैं जो आपको फ्यूचर में किसी भी ओनरशिप क्लेम्स या इश्यूज से बचाता है। अगर पॉलिसी में कवर की गई कोई प्रॉब्लम्स बाद में आती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह के नुकसान या लीगल खर्चे को कवर करके आपके ओनरशिप को प्रोटेक्ट करती है। आपको अगर अपने घर पे इंश्योरेंस लेना है तो आप होम इंश्योरेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप होम इंश्योरेंस और होम लोन इंश्योरेंस के बीच का अंतर समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइटल इंश्योरेंस के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन्स की। हर इंश्योरेंस कंपनी के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन इंक्लूजन्स कुछ इस तरह से हैं। कोई भी डिसऑनेस्ट एक्शंस जैसे फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, किसी को उनकी विल के अगेंस्ट कुछ करने के लिए फोर्स करना एटसेट्रा की वजह से हुए टाइटल थेफ्ट को ये इंश्योरेंस कवर करता है। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर को नेसेसरी पार्टीज ने ठीक से अप्रूव नहीं किया है तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे टाइटल फॉल्ट को कवर करेगी। इसके अलावा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी ओनरशिप से जुड़ा है और जो सही तरीके से नहीं बनाया या प्रोसेस नहीं किया गया है उसे भी ये इंश्योरेंस कवर करेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स में सही से स्टोर नहीं किया गया जिससे उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे केसेस में भी इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन देगी। और अगर किसी लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में गलती या एरर हो गई जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप को प्रभावित कर सकती है वो भी कवर्ड है। इंश्योरेंस कंपनी इन इश्यूज के अगेंस्ट लगने वाले कॉस्ट और लीगल एक्सपेंसेस को कवर करेगी, लेकिन सिर्फ पॉलिसी कंडीशंस में डिफाइंड लिमिट तक। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। अगर प्रॉपर्टी के इंश्योर्ड उसमें कोई बदलाव आता है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कॉम्पनसेशन देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंश्योर्ड द्वारा की गई किसी भी तरह की गलत रिप्रेजेंटेशन के कारण कोई क्लेम आता है तो वो हमेशा के लिए पॉलिसी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के एक्शंस, पेंडिंग लिटिगेशन, सॉवरेन ओनरशिप क्लेम्स जैसे इश्यूज के लिए इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन नहीं देगी। किसी भी तरह का क्लेम जो बैंकरप्ट होने, इंसॉल्वेंसी या इससे मिलते जुलते क्रेडिटर्स राइट्स लॉस के कारण आता है उसके लिए भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी वॉर, राइट, सिविल अनरेस्ट, एपिडेमिक, नेचुरल डिजास्टर्स, क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शन या इस तरह के अन्य कारणों से होने वाले क्लेम भी नहीं पे किए जाएंगे। याद रखिए, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स डिफरेंट हो सकते हैं, अपनी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा मोनोपोली गेम से लेके रियल लाइफ प्रॉपर्टी इश्यूज तक कैसे एक कॉमन थ्रेड है टाइटल, और जब ये खेल सिर्फ बोर्ड गेम से असली दुनिया की प्रॉपर्टी तक बदल जाता है तो हमें एक सिक्योर सोल्यूशन की ज़रूरत होती है जिसे हम टाइटल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। ये हमें पोटेंशियल टाइटल फ्रॉड्स और उनके एक्सपेंसिव लीगल बैटल से बचाता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में मार्केट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें इंश्योरेंस बाय करने से पहले। तो इसके साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी कोई टाइटल थेफ्ट के बारे में सुना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
याद रखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।